कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी खत्म करो आउटसोर्सिंग कर्मचारी के विनियमितीकरण करो राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन करो राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन करो। आप हमारे पीछे देख रहे हैं गोरखपुर के नगर निगम में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ये सारे कर्मचारी स्त्री और पुरुष खड़े हुए हैं। पेंशन को कहा जाता है कि बुढ़ापे की लाठी है। पेंशन वह आजीविका का साधन है कि जब कर्मचारी रिटायर होकर के अपने बचे हुए शेष जीवन को काटने के लिए वही उसके पास एकमात्र सहारा बचता है, क्योंकि नौकरी में तो वो अपने परिवार और अन्य सारे समाज के कार्यों में ही अपने को ख़त्म कर लेता है। लेकिन आज यह कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, यानी सांसद विधायक सारे लोग लगातार अपनी पेंशन को लिए रहे हैं। लेकिन जो कर्मचारी 60 वर्ष की अवस्था तक सेवा देता है वह आज इस पेंशन से वंचित हो जाता है। आइए हम लोग देखें कि क्या कारण है और क्या इस 2024 के जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसमें ये लोग क्या कोई उनको लेसन पढ़ाएंगे सरकार को या इनके और कोई संघर्ष के तरीके हैं। सर क्या कहिएगा? सर हम लोग पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर के निश्चित रूप से सरकार से दिन रात एक ही गुजारिश हमारी है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था पे जो कर्मचारियों की यान बान शान और पहचान है, बुढ़ापे का सहारा, एक बेटे के समान जो कर्मचारी का ये पुरानी पेंशन व्यवस्था है। मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित रूप से पुरानी पेंशन आपको झकझोर के रख देगी। अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था 2024 के पहले बहाल नहीं हुई तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े बदलेंगे, जैसे अन्य प्रदेशों के आंकड़े। कर्नाटक और हिमाचल के जो समीकरण बदले हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी दोहरा? निश्चित रूप से पूरा कर्मचारी समाज, आउटसोर्सिंग संविदा के कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, आज देख लीजिए पूरे जनपद में कई जगह सारे पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं को लेकर के धरनाएं चल रही हैं। मेरा आज भी निवेदन है सरकार से, हम उनके अंग हैं, उनके विकास कार्य में जो उनके आदेश होते हैं दिन रात हम लोग मेहनत करके इस देश के विकास में लगे हैं। पूरा कर्मचारी जो पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी में लड़ा और यही हमारा कर्मचारी समाज दिन रात मेहनत करके अपनी जान की बाजी लगाकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, सरकार चारों कमरे में बंद होकर के सिर्फ आदेश देती थी। मेरा कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी मैदान में टिके रहते थे। क्या उनके बेटी और बच्चे और लड़के नहीं थे कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना भी कर्मचारी दूसरे अपने परिवार को लोग देखना पसंद नहीं करते थे, अपने परिवार को छूना पसंद नहीं करते थे। लेकिन यही मेरा कर्मचारी समाज लड़ा था और रेगुलर कर्मचारी जितने भी थे, आउटसोर्सिंग संविदा के कर्मचारी जो भी मैदान में टिकाए गए थे, उनको कोरोना नहीं पकड़ता था। उनको स्टील बॉडी एडवर्स कंडीशन में भी आप टिके रहे, बावजूद इसके आपको सेवा का फल नहीं मिला। 24 घंटे हम सरकार की सेवा में रहते हैं, देश के विकास के सेवा में रहते हैं, लेकिन नेता सिर्फ अपनी विकास में लगे हैं, आम जनमानस और कर्मचारियों के विकास में नहीं है। केवल हमारी एक मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। जैसे हिंदुस्तान को आप चमकाना चाहते हैं, यही कर्मचारी आपके साथ दिन रात मेहनत करके इस हिंदुस्तान को पूरे विश्व में नंबर 1 लाने का काम करेंगे। मैं यही आपसे निवेदन आपके चैनल के माध्यम से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जो पूरे भारत पूरे विश्व में डंका पीटते हैं कि हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा तो निश्चित रूप से यही कर्मचारी समाज नंबर 1 पर ले जाएगा। लेकिन मुझे पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए 24 के पहले, नहीं तो जो अन्य स्टेट का स्थिति है वह उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो जाएगा। सर ये बताइए कि जो ये पेंशन सरकार देने से ऐतराज़ कर रही है, तो क्या कारण नजर आ रहा है? अब ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। सांसद विधायक सारे लोग पेंशन ले रहे हैं और क्षेत्रों में ये पेंशन बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जहाँ इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। लेकिन जो इनका मूल कोर है कर्मचारियों का, जिनका हक भी है कि बुढ़ापे की एक लाठी पेंशन हुआ करती थी, उनसे ये क्यों दूर हो जा रहे हैं, क्यों ये नहीं देना चाहते, तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कर्मचारी भी एकजुट हो गया है। अब कर्मचारी एकजुट नहीं हुआ, ये जो युवाओं के साथ भी ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग पर के कर्मचारियों की भर्ती करके जो शोषण कर रहे हैं युवाओं का, वो युवा शक्ति और ये कर्मचारी इनको ले डूबेंगे। अब हमारा वोट उन्हीं को 24 में होगा, 24 में, जो हमारी पेंशन की बात करेगा और जो हमको पेंशन देगा। एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। क्या ऐसा मन बना रखा है? बिल्कुल, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। 2024 में तो बिल्कुल नहीं, ये सरकार नहीं अगर पेंशन नहीं और संविदा का नियुक्ति हटाया नहीं गया
और ठेकेदारी बंद नहीं की गई तो 24 में ये सरकार नहीं आएगी। ऐसा लग रहा है कि महिलाओं ने उनको बहुत ज़्यादा सहारा दिया, सरकार को सरकार बनाने में उस काबिल बनाया, तो क्या इस बार महिला अपना स्टैंड पीछे ले लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। जब सारे लोग को पेंशन मिल रहा है तो हम सारे कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। अच्छा, क्या सारे कर्मचारियों की भी मांगे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हम 60 साल तक सेवा देने के बावजूद हमारे ये लाठी छिन जाएगी तो फ़ायदा क्या है। सरकार को हमारी मांगे भी देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों को दरकिनार इग्नोर कर रही है, अन्याय कर रही है, अन्याय कर रही है। क्योंकि ये बताइए, नौकरी में तो आदमी पूरा पैसा बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनको पालन पोषण में खर्च कर देती है। जब उनका बुढ़ापा आता है तो वही बच्चे उनका साथ छोड़ देते हैं। मात्र एक पेंशन ही उनका साथ बुढ़ा रहता था, उस पेंशन को, उस सहारे को खत्म कर दी। आखिर इतनी गंभीर बात सरकार क्यों नहीं समझ पता नहीं क्यों नहीं समझ रही है। उनको कहाँ से दुख दर्द नहीं समझ में आ रहा है, और जगह पेंशन चल रही है, उनको क्यों पेंशन, इस बात समझ नहीं आ रहा है। ये तो आने वाले वक्त की तारीख तय करेगी कि 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। निश्चित तौर पर सरकार को इस स्टैंड को लेना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए कि ये जो कर्मचारी आज रुष्ट है, जो उनके साथ कोरोना जैसी महामारी में लगातार काम किया और अभी भी काम करने के लिए तैयार रहता है, उसकी पीड़ा को समझे और एक सॉलिड स्टेप उठाए ताकि सबको न्यायपूर्ण जीवन जीने का एहसास हो सके। धन्यवाद।